बीते 4-5 महीनों से जो है बस्तर के अलग अलग इलाकों में जो है पुलिस के द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। और इस सर्चिंग अभियान में जो है पुलिस को लगातार नक्सलियों को जो है मार गिराने में सफलता भी मिल रही है। वहीं कहीं ना कहीं नक्सली भी अपने सूचना तंत्र को फैल पाते हुए जो है अब पूरे घटनाक्रम को कहीं ना कहीं ग्रामीणों के ऊपर आरोप लगाते आ रहे हैं। और लगातार जब जब कोई घटना घटित होता है, मुठभेड़ होता है, तो कहीं ना कहीं वो ग्रामीणों को जो है इसकी जिम्मेदार ठहराते हुए जो है उनको सज़ा देते आ रहे हैं। अभी तक लगभग 3 से 4 ग्रामीणों को जो है नक्सलियों ने पूरे मुठभेड़ को लेकर जो है उनको दोषी ठहराया है और मौत के घाट भी उतारा गया है। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूं और आप जोहार बस्तर देख रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही अबूझमाड़ के अलग अलग इलाकों में जो है लगातार माड़ बचाव को लेकर जो है पुलिस के तरफ से सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। और इस सर्चिंग अभियान में जो है बस्तर के तमाम जिले के जो फोर्स है उनको उन इलाकों में भेजा जाता है जहां पे नक्सलियों की एकत्रित होने की या उनके द्वारा किसी प्रकार की मीटिंग या फिर किसी प्रकार की मूवमेंट का पता चलता है, तो वहाँ पे एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया जाता है। और इस संयुक्त ऑपरेशन में जो है वे तमाम 4-5 जिले के जो एसटीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, डीआरजी और बस्तर फाइटर के टीमों को जो है उन इलाकों में भेजा जाता है जहाँ पे उनको परफेक्ट लोकेशन का सूचना मिलता है, जहाँ पे नक्सली वहाँ पे मौजूद होते हैं। उसी के तहत लगातार अबूझमाड़ के जंगलों में जो है अब तक 5 ऑपरेशन चलाए गए और इन 5 ऑपरेशनों में जो है सुरक्षा बल के जवानों को जो है माओवादियों को मार गिराने में सफलता भी मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं इन ऑपरेशनों में जो है लगातार ग्रामीण भी इसका शिकार होते जा रहे हैं और ग्रामीण जो हैं दोनों तरफ से शिकार हो रहे हैं। ये ग्रामीण जो हैं लगातार पुलिस की तरफ से शिकार हो रहे हैं और नक्सलियों की तरफ से भी शिकार हो रहे हैं। अगर मुठभेड़ होती है तो वहाँ भी ग्रामीण जो हैं कहीं ना कहीं जंगलों में रोज़मर्रा के जीवन जीने के लिए जाए रहते हैं और अचानक मुठभेड़ में जो है उनको गोली लगती है और मौके में ही उनकी मौत हो जाती है। और कई ग्रामीण जो हैं स्थानीय जो ग्रामीण होते हैं वो आरोप लगाते हैं कि मुठभेड़ के दौरान जो है पुलिस ने जो है उनको नक्सली बताकर गोली मार दी गई है। वहीं जब जब कोई मुठभेड़ होता है तो उस मुठभेड़ का आरोप जो है नक्सली जो है ग्रामीण के ऊपर लगाते हैं। उनको लगता है कि ग्रामीण कहीं ना कहीं हमारे रहने का और डेरे का जो है सूचना पुलिस को देते हैं और इसी के तहत जो है वो लगातार ग्रामीण को अपना निशाना बनाते हैं। और अब तक जो है लगभग 3 से 4 ग्रामीणों को जो है वो पुलिस मुखबिरी के शक में मौत की सज़ा दे चुके हैं। हालांकि बीते दिनों 2024 2 जुलाई को अबूझमाड़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती में एक मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में जो है पुलिस के द्वारा दावा किया जाता है कि घमंडी और इरकोनार के जंगल में जो है 5 माओवादी मार गिराते हैं और उनके पास से जो है कई सारे हथियार और उनके कई दैनिक उपयोगी सामान बरामद करने की बात पुलिस के द्वारा की जाती है। लेकिन साथ ही उसके 2 दिन बाद ही घमंडी और इरकोनार के जो ग्रामीण हैं वो नारायणपुर जिला मुख्यालय पहुंचते हैं और वो दावा करते हैं कि घमंडी और इरकोनार के जंगल में जो मुठभेड़ हुआ था उसमें सिर्फ 1 नक्सली मारा गया है और 4 जो है वो स्थानीय ग्रामीण थे, जिसे पुलिस 8-8 लाख रुपए का नक्सली बता रही है। 2 जुलाई को हुए मुठभेड़ को लेकर जो है नक्सलियों की तरफ से आज पूरे 7 दिन के बाद एक प्रेस नोट जारी किया गया है। और इस प्रेस नोट को जारी करने वाले दंडकारण्य सदस्य हैं, प्रवक्ता हैं मंगली के द्वारा ये प्रेस नोट जारी किया गया है। इस प्रेस नोट में उन्होंने 2 तारीख को हुए मुठभेड़ को पूरी तरीके से फर्जी बताया है और कई आरोप प्रत्यारोप पुलिस के ऊपर
लगाया है। हालांकि इस प्रेस नोट में उन्होंने मारे गए 5 माओवादियों में से जो है एक को ही अपना पीएलजीए संगठन का सदस्य बताया है और बाकी 4 को जो है ग्रामीण बताते हुए पुलिस और वर्तमान सरकार के ऊपर जो है कई आरोप लगाए हैं। क्या कुछ इस प्रेस नोट में लिखा है ये भी हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। पूरे स्क्रीन में आप देखेंगे कि किस प्रकार से नक्सलियों ने जो है आज एक प्रेस नोट जारी किया है। ऑपरेशन कगार के नाम से बस्तर के पहाड़ों में सरकारी सशस्त्र बलों के बर्बर हमले बेरोक टोक जारी हैं। जून 30 तारीख से जुलाई 3 तक एक घेराव उन्मूलन अभियान चलाया। माओवादी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को निशाने पर लेकर इस अभियान को लॉन्च करने की बात पुलिस अधिकारियों ने की है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस लगभग 2500 के पुलिस पैरामिलिट्री बलों को उतारकर माड़ के जटवाई घमंडी इरकोनार इलाके में गांवों को चारों तरफ से घेर कर जनता जहां दिखे अंधाधुंध फायरिंग किए, जनता से मारपीट किए। इस अभियान में पीएलजीए कंपनी नंबर 1 के सेंट्रल कमेटी सुरक्षा दल के 8-8 लाख के इनामी घोषित 5 माओवादी मार गिराने का दावा जो पुलिस उच्च अधिकारी ने की है सरासर झूठ है। 5 लोगों का हत्या किए, लाशों को जानवरों की तरह डंडों से बांधकर जंगलों से जिला मुख्यालय ले गए। सच यह है इन 5 में से एक राकेश कुंजाम हमारे पीएलजे स्थानीय दस्ता का सदस्य है जो दक्षिण बस्तर के कोंटा क्षेत्र का है। बाकी 4 ग्रामीण हैं जिनका नाम फरसा, तुमड़ा और कमलू वट्टे, एड़मा वट्टे, कोंडा तोगड़ा गमंड गांव के निवासी हैं, जिन्हें घायल कर ले गए। और लोगों के बारे में पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं। हमारे पीएलजीए यूनिटों ने 2 दिन अलग अलग जगहों में किए गए प्रतिरोध में कुछ पुलिस जवान घायल हुए। इससे इनका योजना विफल हो गई। फिलहाल अभियान को सफल के रूप में दिखाने के लिए इन ग्रामीणों का हत्या किया गया। यह भी सुनियोजित था। इससे पहले जून 12 से 16 तारीख तक कुतुल क्षेत्र के कोड़ता मरका घेराव उन्मूलन अभियान में भी 7 ग्रामीणों को पकड़कर अपने साथ रखे थे। उन अभियान में हमारे 8 कामरेड शहीद होने के कारण इन लोगों को शहीद कामरेडों की लाशों को ढोने के लिए इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया गया। अगर हमारे साथी नहीं फंसे उस विफल अभियान को सफल अभियान के रूप में दिखाने के लिए ग्रामीणों की हत्या किए होते। पहले का अभियानों में जैसे टेकामेटा काकुर नारायणपुर जिले का ही, रेकावाया बीजापुर जिले की नेंड्रा कोरचेली पीड़िया चिपुर भट्टी अभियानों में ऐसा ही ग्रामीणों के हत्या किए थे। लोगों की गिनती से अपने सफलता को बताते इस अभिनय अमानवीय खेल में जनवरी से लेकर अब तक बस्तर संभाग में 140 लोगों का निर्मम हत्या किया गया है। इनमें लगभग 60 से 65 साधारण ग्रामीण हैं। बस्तर आईजी अपने हर प्रेस वार्ता में झूठी कहानियां सुना रहे हैं। वहीं कोड़तामरका जंगल में मुठभेड़ में हुए शहीद 8 में एक भी डीवीसी स्तर का नहीं है, लेकिन आईजी का कहना है कि उनमें 3 डीवीसी स्तर का है। टेकामेटा काकुर में शहीद हमारे सीनियर साथी कामरेड जोगन्ना आरसी
रीजनल कमेटी स्तर का है, लेकिन उन्हें SGDC स्तर का बता रहे हैं। वरिष्ठ व बीमार जोगन्ना को न चल पाने की स्थिति में सैकड़ों सशस्त्र बल घेर कर निहत्थे पकड़ने के बाद किए गए निर्मम हत्या को बड़ा सफलता बता रहे हैं। कई हत्याओं को मुठभेड़ या क्रॉस फायरिंग का नाम दिया गया। माओवादी नकली नोट छापने का भी इसी झूठा प्रचार कर रही है। घमंडी और गोडल मरका ग्रामीणों की निर्मम हत्या सहित लगातार सुनियोजित तरीके से हो रहे आदिवासियों के नरसंहार को हमारे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी दंडकारण्य उत्तर सब जोनल ब्यूरो तीव्र निंदा करती है। इस नरसंहार को तुरंत रोकने की मांग करती है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि यह बर्बर दमन सार्वजनिक संपत्ति प्रकृति संसाधनों को लूट कर ले जाने की नीयत से देश तथा विदेश कॉरपोरेट घरानों के मुनाफे के लिए अमल हो रहा है। आदिवासियों को जल जंगल जमीन पर अपने जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित किया जा रहा है। आज सत्ताधारियों के जो विकास की बात कह रहे हैं, दरअसल ये पूंजीपतियों की कॉरपोरेट घरानों की विकास है। इस कथाकथित विकास के लिए हजारों एकड़ जंगल काटा जा रहा है, जल स्रोतों को नष्ट किया जा रहा है, पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है, हजारों आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। देसी विदेशी कॉरपोरेट कंपनियों के लिए हमारे देश के मूलवासी जनता का नरसंहार किया जा रहा है। यह देश में सत्तासीन ब्रह्मांडीय हिंदुत्व फांसीवादियों का नीतिमय फैसला है। आदिवासियों का नरसंहार इस सरकार की नीतिगत फैसला है। यह सच है। देश के तमाम जनवादी प्रेमी से हमारा अपील है कि बस्तर में हो रहे नरसंहार के असलियत को समझे, इन नरसंहारों का निंदा करें, इन नरसंहारों को रोकने आगे आवें। मंगली प्रवक्ता उत्तर सब जोनल ब्यूरो दंडकारण्य। तो ये तमाम बातें हैं आज के इस प्रेस नोट में लिखा गया था, और प्रेस नोट जो है उत्तर सब जोनल ब्यूरो दंडकारण्य प्रवक्ता मंगली के द्वारा जारी किया गया है। और इस प्रेस नोट में जो है उन्होंने कई सारे बातें जो है कही है, और इस प्रेस नोट के माध्यम से जो है 2 तारीख को जो मुठभेड़ हुआ था उसे फर्जी बताया है। और जो पुलिस जो दावा कर रही थी कि 5 माओवादी घमंडी और इरकोनार में मारे गए थे, उनमें से जो है सिर्फ एक ही PLGA का जो सदस्य था और बाकी जो है ग्रामीण थे, ऐसा इस प्रेस नोट में लिखा गया है। अगर आपको लगता हो कि हमारे चैनल के माध्यम से इस प्रकार का रिपोर्ट आप तक पहुंचने चाहिए, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।